हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 रियल नंबर का पार्ट 5। और इस पार्ट 5 में अपन करेंगे एक्सरसाइज 2.4। अगर आपको एक्सरसाइज 2.3 करनी है तो इस कार्ड पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो देखो, एक्सरसाइज 2.4 का जो टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर को जब अपन सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो पॉइंट के बाद में पीछे जो डिजिट आती है वो एक्सपांशन कैसा है, कैसे निकाल सकते हैं विदाउट अपन डिवीजन करके, वो सब अपन को इस टॉपिक में करना है। तो देखो, रेशनल नंबर जो होते हैं वो अपन सब जानते हैं किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जहां पी और क्यू क्या है, को प्राइम, और क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो तरह के वो सॉल्यूशन हो सकते हैं या डेसिमल एक्सपांशन हो सकते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग और एक क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन जो पॉइंट के बाद जो डिजिट होगी वो किसी ना किसी पैटर्न में क्या होगी, रिपीट होगी। तो या तो हो सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, क्यू पे। तो देखो, अगर क्यू जो है वो 2 की पावर m और m की पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जब तो होगा टर्मिनेटिंग, और अगर 2 की पावर m और m की पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसको समझते हैं। मतलब अगर q के फैक्टर निकाले और उसमें सिर्फ 2 और 5 है, मतलब या तो फैक्टर में 2 2 या 5 या दोनों नंबर हो सकते हैं और कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तब तो उसे अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं और एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर आ जाए या सिर्फ कोई और ही प्राइम नंबर हो, तब डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, इसको एक हल्की सी चीज से समझते हैं। सपोज करो कि मुझे 1.35 किसी कैलकुलेशन में सॉल्व करना है, तो अपन क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं और पॉइंट के बाद में कितनी, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा देते हैं, ऐसे करते हैं। अगर मैं अब 100 के फैक्टर निकालू तो 100 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, इसका मतलब ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, 2 और 5 के फॉर्म में। और मुझे पता है अब अगर इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 1.35। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो नीचे वाला नंबर है वो 10, 100, 1000 ऐसा कुछ हो या उसे ऐसा बनाया जा सकता हो, तब तो उसे अपन क्या कहेंगे कि भाई वो पूरी तरह से पॉइंट के बाद में डेसिमल एक्सपांशन जो है टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर मैं इसके नीचे आप सबको बता, अगर इसके नीचे अभी मैं 3 लिख दूं, 135 के नीचे 3 लिख दूं, तो अब ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। एक और चीज, अगर मैं यहां पर सिर्फ 2 होता तो मैं इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, इधर भी 5 और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करा दूं, ये 10 हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब है जो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें या तो 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं और कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। यही वजह है अपन ने यहां लिखा कि अगर क्यू 2 और 5 की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। एक बार इन क्वेश्चन को देखिए, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे 7/2 है, इसको सॉल्व करते तो 3.5 आता है। 7/5 है, इसको सॉल्व करते तो 1.4 आता है। 27/20 इसको सॉल्व करते तो 1.35 आता है। और 17/6 को सॉल्व करते तो 2.83333 आता रहता है। इस तरीके के आंसर को टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। और इस तरीके के आंसर को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्या रिपीट हो रहा है, 333 रिपीट होता जा रहा है। अब अगर मैं इसके डिनोमिनेटर पे ध्यान दूं तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2, जिसको 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो अभी तक अपने पैरामीटर पे फिट है। मैंने क्या बोला था, अगर डिनोमिनेटर 2 या 5 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा। देखो, टर्मिनेटिंग आ रहा। इधर क्या था, 20, तो 20 के फैक्टर निकाल के देखते हैं। तो फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, बोले तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसका मतलब ये भी किसके फॉर्म में, 2 और 5 के फॉर्म में, सिर्फ 2 की पावर है और 5 की पावर है। तो ये भी कैसा आ रहा है, डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग। यहां पे देखते हैं 6 के फैक्टर निकालते तो 2 इंटू 3। अब देखो, यहाँ 2 तो है, कोई बात नहीं, और 5 नहीं है, ये भी चलेगा, लेकिन कोई और प्राइम नंबर आ गया। यही वजह इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज अपन को करनी है। एक और चीज जो अपन को यहाँ ध्यान देने लायक है,
अगर ये 2 की पावर 1 है तो इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। क्यों? किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये 2 और 5 के फॉर्म में क्या हो रहा है एक्सप्रेस। इधर भी देखो, इधर ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, ठीक है, और ये तो पहले से 2 और 5 के फॉर्म में है। तो कहने का मतलब है अगर किसी नंबर, रेशनल नंबर को अपन को फाइंड करना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो क्या करना है, उस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर निकालेंगे। उस फैक्टर में 2 और 5 ही आए और कोई प्राइम नंबर नहीं आए तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर और कोई प्राइम नंबर दिख रहा है तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, करके देखते हैं। जैसे 17/8, अब क्वेश्चन क्या है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब डिवाइड करे बिना बताने कि ये टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। तो एकदम सिंपल से अपन को किस पे फोकस करना है, अपन को फोकस करना है किसके ऊपर, डिनोमिनेटर के ऊपर। देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूं 17/2 की पावर 3, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 17/2 की पावर 3 और 5 की पावर 0। ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर ऑफ 17/8 इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। 2 की पावर m बोले तो 3 आ रहा है m की जगह, और 5 की पावर n बोले तो 0। या m और n जो है, ये m और n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपांशन कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग। अब एक और चीज इधर ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर 10 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 13.5। अगर मैं यहाँ 135 को 100 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 1.35। अगर मैं 135 को 1000 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 0.135। इसका क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट आती है किस पे डिपेंड करती है, यहाँ कितने जीरो। सही है ना, और हर एक जीरो के लिए जो होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 5, देखो 10 हो गया। अगर 100 लाने तो क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 2 5 की पावर 2। 1000 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 5 की पावर 3। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 या 5 में से जितनी भी मैक्सिमम पावर होगी उतने पॉइंट के बाद में वो टर्मिनेट होगा। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है, 3, और 2 की पावर 3 है इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसे अपन सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, 3 प्लेस के बाद में क्या होगा, टर्मिनेट होगा। कितने प्लेस के बाद होगा, 3 प्लेस के बाद में ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसे 17/8 को अपन सॉल्व करते हैं तो लगभग आएगा 2, लगभग क्या 2.125 आएगा। कितना आएगा, 2.125। तो देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, 3 डिजिट के बाद। तो कहने का मतलब है जब अपन फैक्टर करते हैं इससे एक तो अपन ये बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में ये भी बता सकते हैं ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, अगला लेते हैं 64/445। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपन को ऊपर वाले नंबर का कुछ नहीं करना, अपन को किसके फैक्टर निकालने हैं, नीचे वाले नंबर के फैक्टर। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 13। अब 5, 7 और 13 में तो ना तो 2 है ना 5 है। वैसे भी कोई एक भी और प्राइम नंबर आ जाता तो अभी प्रॉब्लम होती, या तो सारे के सारे दूसरे ही प्राइम नंबर है। तो डिनोमिनेटर ऑफ 455 जो कि किसका है, 64/45 का है, वो 2 की पावर m और m की पावर n के फॉर्म में नहीं है। सो डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगला देखते हैं 125/441। इसमें भी अपन को क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले नंबर के अपन को क्या करना है, अपन को फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो नीचे वाले नंबर के फैक्टर निकालेंगे, आएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो कितना हो जाएगा, 125, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। ये भी ना तो 2 की पावर के फॉर्म में और ना ही किसकी पावर के फॉर्म में, 5 की पावर के फॉर्म में। 2 और 5 दोनों ही नहीं है। तो फिर और दूसरे प्राइम नंबर भी, दूसरा कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, खाली 2 हो चलेगा, खाली 5 हो तो चलेगा, 2 और 5 दोनों हो तो चलेगा, लेकिन कोई और प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 2 दिख रहे हैं, इसका मतलब जो 125 है जो कि किसका डिनोमिनेटर है, 125/441 का, वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है। सो डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक और चीज,
अगर मान लो अपन को क्वेश्चन में ये भी साथ में देते हैं कि इसके डेसिमल एक्सपांशन निकालो विदाउट डिवीजन, तो अपन कैसे करते? तो देखो एकदम सिंपल सा करना है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, 17/8 तो है ये, इसके अपन को नीचे वाले नंबर को फैक्टर के फॉर्म में लिख देना है। तो देखो क्या हो जाएगा 2⁻3, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इक्वल सेट बनाना है। 2 की पावर जितनी हो 5 की भी पावर उतनी करनी है। अगर कर नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के करेंगे। तो इधर तो एक भी नहीं है, तो पहले तो इसको ऐसे लिखते हैं 2⁻3 और 5⁻0। अब देखो कितनी पावर, जिसकी भी पावर 2 की या 5 दोनों में से जिसकी पावर कम हो, जितनी पावर कम हो उतनी पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना है, 5 के ऊपर या 2 के ऊपर लगा के। जैसे यहाँ 2⁻3 है या 5⁻0, तो कितने का फर्क है, 3 का फर्क है। और किसकी पावर में फर्क है, 5 की। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5⁻3 और नीचे भी 5⁻3 कर देंगे। तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा 17 और 5⁻3 कितनी होती है 125, और नीचे क्या हो जाएगा 2⁻3 और 5⁻3, ठीक है। अब देखो ऐसा करने से क्या फायदा हो, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, और 10⁻3 बोले तो 1000। अब 1000 से डिवाइड करना तो आसान है, ऊपर मल्टीप्लाई करा दो। 17 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2125। तो कितना आ गया 2125। पॉइंट कितने डिजिट के बाद में लगा दिया अपन ने, 3 डिजिट के बाद में, ठीक है। तो पहले पावर बराबर कर देंगे और उतने डिजिट के बाद में अपन पॉइंट लगा देंगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन एक्सरसाइज करते हैं 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वही विदाउट लॉन्ग परफॉर्मिंग डिवीजन के अपन को बताना है कि जो नंबर दे रखे हैं, नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन रखेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। तो एकदम सिंपल सा है, सब में क्या करना है अपन को, नीचे वाले जो नंबर है बोले तो डिनोमिनेटर जो है उनके क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। और उन फैक्टर में या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आ सकते हैं, लेकिन और कोई प्राइम नंबर नहीं दिखना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, और कोई प्राइम नंबर नहीं दिखना चाहिए। अगर और कोई नंबर दिख रहा है तो उसको फिर आप क्या करो, प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दो, और फिर देखो कि कोई दूसरा प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो देखो एकदम सिंपल सा है, जैसे अपन को इसके करने हैं, जैसे 15/1600, तो इस नीचे वाले के फैक्टर निकालने, तो क्या है 2⁶ और 5⁻2। इसका मतलब 2 और 5 है, तो कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल सा। ये आप सब खुद ट्राई कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आपके हेल्प के लिए सॉल्व करके रखा हुआ है, आप आराम से कर सकते हैं। अभी एग्जांपल किए वैसे वैसे करने। एक चीज हमेशा याद रखना है, यहाँ देखो 2⁻6 है, 5⁻2, बड़ी पावर क्या है 6। इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो कहां टर्मिनेट होगा, 6 डिजिट के बाद में, मतलब पॉइंट के बाद में, 6 प्लेस के बाद में क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अब चेक करके देख लेना, 13/3125, इसके जब फैक्टर करते हैं तो 5⁵ आता है, 2 की पावर नहीं है तो 2�0 लगा देते हैं। तो ये भी 5 और 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब इसका भी टर्मिनेटिंग आएगा, और इसमें 5 की मैक्सिमम, 5 और 2 में से मैक्सिमम पावर कितनी है 5। इसका मतलब 5 डिजिट के बाद क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ये पहले से ही दे रखा है 2 और 5 के फॉर्म में, तो टर्मिनेटिंग होगा। 6 है तो 2 × 3 किया तो इसमें 3 आ गया, इसका मतलब ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके भी फैक्टर पहले से दे रखे हैं, और 7 दिख रहा है, तो 7 है, इसका मतलब ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 50 है, 50 को करेंगे सॉल्व तो 2 × 5 की पावर 2 हो जाएगी, 2 × 5 × 5, ठीक है। और फिर क्योंकि ये 2 और 5 के फॉर्म में है तो ये भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 80 को करेंगे तो 2 की पावर 4 × 5, तो ये भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज और, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है 35/2 × 5 × 8, तो जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर दिख गया, इसलिए ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, मैंने कहा नीचे 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम नंबर हो तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अभी तो ये कैसा दिख रहा है, कोई नॉर्मल कंपोजिट नंबर है, तो पहले इसको फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 5, और 8 का क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2। इसका मतलब सारे क्या आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 35/2 की पावर 4 × 5। तो ये कैसा हो गया, 2 और 5 के फॉर्म में है, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो थोड़ा आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, डेसिमल एक्सपांशन लिखना है। पहले चेक करना है कि क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेटिंग होते हैं तो अपन को उनके एक्सपांशन भी लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13/125।
तो एकदम सिंपल सा है, अपन को क्या करना है 125 के क्या करना है फैक्टर करना है। तो 125 के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या आ जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इसका मतलब क्या लिख सकता हूं 13, 5 की पावर 3 और 2 तो है नहीं तो 2 की पावर 0। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है 125 इसको 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होंगे तो अपन को निकालने पड़ेंगे। तो इन दोनों में से देखो किसकी पावर कम है, 2 की पावर कम है। कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे 13 अपॉन 5 की पावर 3 ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई कराएंगे 2 की पावर 3 से और 2 की पावर 3 से, ठीक है। 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराए, क्यों कराए क्योंकि 2 की पावर कम थी। तो देखो 13 ऊपर 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है 8, और नीचे कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 10 की पावर 3। 13 इंटू 8 कितना होगा 104, और 10 की पावर 3 का मतलब 100। तो कितना आंसर आ जाएगा 0.104। कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसको भी ऐसा कैसे ही करना है, अपन को नीचे वाले नंबर के क्या करना है फैक्टर निकालना है। तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 14588 अपॉन 5 की पावर 4 और 2 है नहीं तो 2 की पावर 0। तो इसमें भी डिनोमिनेटर को 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। अब अपन एक्सपांशन निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, किसकी पावर कम दिख रही है 2 की पावर कम दिख रही है। तो क्या करेंगे कितनी कम दिख रही है 2 की पावर 4। देखो यहाँ 5 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, मतलब 4 का डिफरेंस है। तो 4 का डिफरेंस है तो क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे किससे 2 की पावर 4 से, ठीक है। ये करवा दिया। देखो ऊपर सॉल्व करेंगे जब इसका आंसर आ जाएगा लगभग क्या यही आएगा आंसर 233408, ठीक है। अपॉन नीचे देखो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 और 10 की पावर 4 बोले तो 12340 डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 23.3408। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपन को यही करना है। क्या करना है 500 का क्या करना है वो अपन को निकालना है, क्या कहते हैं फैक्टर निकालना है। तो 500 के फैक्टर निकाल लेते हैं अपन एकदम आसानी से। 500 को डिवाइड करते हैं 2 से कितना जाएगा 250, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा 125, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा 5 और फिर 5 1। तो क्या आ रहा है 2 की पावर 3 और 5 की पावर क्या 2 की पावर 2 और 5 की पावर कितनी आ रही है 3। क्योंकि इसको इस फॉर्म में लिख सक रहे हैं अपन, किसके फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में। इसका मतलब ये भी क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन देगा। तो करके देखते हैं क्या करना है 49 और 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अब देखो किसकी पावर कम है 2 की पावर कम है। कितनी कम है 1 कम है। तो क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 की 1 पावर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कितना आ जाएगा देखो 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा 98 अपॉन 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर कितना हो जाएगा 3 पहले से ही था। तो क्या हो जाएगा 98 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 बोले तो 1000 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.098। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, और इफ रेशनल राइट द नॉट ऑन प्राइम फैक्टर ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। मतलब बताने हैं कि अगर रेशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहला नंबर है 0 पॉइंट, ये जो भी दे रखा है इसमें देखो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ में कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा 120 फिर 12001 फिर 124 टाइम 01। मतलब ना तो ये नंबर टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये नंबर रेशनल नंबर ही नहीं है और ये कैसा है इरेशनल नंबर। सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या है जो दे रखा है ये टर्मिनेट हो रहा है, और टर्मिनेट हो रहा है इसका मतलब ये क्या है एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन 4 ये पॉइंट हटा देते हैं और क्या करते हैं नीचे 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है 1 2 3 9 डिजिट है। तो 10 की पावर क्या लिख देते हैं 9, और 10 की पावर 9 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे 5 और 2 के फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 5 और 2 के फैक्टर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9।
इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है उसको 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 5 है, 2 और 5 के फॉर्म में है। और जो कि इसके कैसा शो करता है कि ये रेशनल नंबर है, वो भी किसके, टर्मिनेटिंग एक्सपांशन के साथ। हालांकि वो तो अपन को क्वेश्चन से भी पता चल गया था कि ये रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग एक्सपांशन के साथ, लेकिन इसके डिनोमिनेटर के प्राइम नंबर से कंफर्म भी हो गया। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, 27.142,857 और ये बार लगी हुई, इसका मतलब 142,857 बार बार रिपीट होगा। अब अगेन क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, रिकरिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। अब इसके भी वो अपन को क्या निकालना है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर, तो पहले तो डिनोमिनेटर होना भी चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 9 पे आपने किया होगा x लिखते हैं, और ये जो 142,857 इसको एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं अपन, और चाहो तो इसको अपन ऐसे आगे ऐसे शो भी कर सकते हैं कि ये आगे और चल रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पॉइंट के बाद में वो डिजिट जो रिपीट हो रही है 1 2 3 4 5 6 उतने पावर 10 के दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, x को भी करा देते हैं और इसको भी करा देते हैं। इसको कराने से क्या होगा कि ये जो पॉइंट जो होगा वो 6 डिजिट आगे खिसक जाएगा, यहाँ आ गया, और ये आगे अपन चाहे तो ऐसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, x इंटू 10 की पावर 6, ऐसे नहीं है x से x काट दे आप, 10 की पावर 6 है तो 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे अपन ने क्या कर दिए, 10 के फॉर्म में ही लिख दिए अपन ने, और नीचे x, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 99999x, और इधर भी अपन क्या करेंगे, इसमें से ये वाला नंबर क्या कर देंगे माइनस, तो 57 जो है यहाँ से 27 पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के माइनस कर देंगे, यहाँ पॉइंट के बाद में 0 0 0 0, आगे चाहे ये डिजिट आती रहेगी उससे कोई मतलब नहीं, अपन तो वैसे भी पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट लेते हैं तो ये 0 0 0 0 हो गई। और वैसे अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके बाद में भी ऐसे रिपीटिंग है तो ये दोनों एक दूसरे से बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको इसमें से माइनस करेंगे तो देखो 7 में से 7 0, 5 में से 2 क्या है 3, बाकी सब ऐसे कैसे, ये पीछे वाला 0 हो गया, पीछे वाले को अपन पॉइंट के बाद 0 0 ही है तो हटा देते हैं। अब x को क्या लिख देते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27142,830 अपॉन 999, तो अपन ने किस फॉर्म में लिख दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। रेशनल नंबर तो ये था, अपन को पहले से ही पता है, डिनोमिनेटर आ गया, अब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर निकाल देंगे तो क्या जाएगा 3 3 41 और 271, इसका मतलब ये किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, और यही वजह है कि ये कैसे है, नॉन रिपीटिंग आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन भी होता है, और इसके साथ एक्सरसाइज 2.4 भी होती है। देखो चैप्टर 2 में 4 एक्सरसाइज थी, 2.1 2.2 2.3 और 2.4, और मैंने चारों एक्सरसाइज करा दिए। मिसलेनियस मैं अभी नहीं करा रहा, मिसलेनियस बाद में देखेंगे। अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर कौन सा है, 3rd, मिसलेनियस। आप खुद प्रैक्टिस करो तब तक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप खूब सारी मेहनत करेंगे, खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, और मिलते हैं चैप्टर नंबर 3rd के लेक्चर में। तब तक आप खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।